नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लाइफ लुक में आप देख रहे हैं लाइफ लुक, और लाइफ लुक में आप आज कैरियर काउंसलिंग सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनने वाले हैं। यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने साइट खोली हुई है, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखें, जहाँ पे ये स्क्रॉल चल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुली है। LCC 18 मींस लेडी कैडेट कोर्स की है जी, जो कि शुरू हो रही है 8 दिसंबर 2020 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी न्यूज़ आई है जी 6 तारीख को। आज 8 दिसंबर है। आज जो है ये शुरू हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेडी कैडेट कोर्स के लिए। लड़कियों के लिए गोल्डन चांस है। इसमें 7 जगह पर पोजीशन जो है वो वेकेंट है। वो कौन सी 7 जगह हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, मैं वो सारा आपको तफसील से बताऊंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट खोलने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आपको जो है वो तस्दीक दिखा दी जाए। यहाँ पर देखें, लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से जो है वो उन्होंने नई जो अभी पोस्ट आई हैं उनके हवाले से आया हुआ है। इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर उन्होंने डिटेल बताई बताई हुई है जी, सारी की सारी। ये जो न्यूज़ हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज़ में ये ऐड आया है। और जो है मैं आपको, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट वेकेंट है और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर होना चाहिए। इसी तरह से ये जो है लेडी कैडेट कोर्स जो है ये शॉर्ट कोर्स कहलाता है, यानी आप लोग क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के बाद इसमें आ सकते हैं। ठीक है जी। जो है वो आपकी BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, GIS में और RS में जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग भी हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी इंजीनियरिंग जो है वो टेली कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। और सबके लिए एज जो है वो 28 साल जो है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। 28 साल से कम चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए, कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस जो है ये BSc खाली भी हो सकती है, BSc किसी भी मजमून में हो सकती है। उसके बाद जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी चल सकती है। अगर आपने BSc की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसको EME भी कहा जाता है जी। इसके लिए 2 कंडीशन है, अगर आपके पास दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। ठीक है जी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये वही इंजीनियरिंग है जो बच्चे बायो वाले जिन्होंने इंटरमीडिएट बायो के साथ की है, उनको अब इंजीनियरिंग में भी मौका मिल रहा है कि वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जिस बच्चे ने वो की है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है जी आर्मी एजुकेशन कोर्स। इसमें कोई भी जिसने MA किया है, MSc की है या BS किया है केमिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री के साथ, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर जो लड़की जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, उस पोस्ट का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ICTO। ठीक है जी। इसमें BSc या BS कोई भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। या तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स। ठीक है जी। इन इंजीनियरिंग के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जो है वो है, 7वें नंबर पर जो है वो जज एडवोकेट जनरल, जिसको JAG भी कहा जाता है। यानी उसमें अगर किसी बच्चे ने लॉ कर लिया है, LLB प्रैक्टिसिंग मेंबर बार है विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर उसने LLB कर लिया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो चीजें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले उसने बताया जी कॉमन फीचर जो आपको रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे है जी आपका CGPA 2.5 आउट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर आपने एनुअल में अपीयर हुए हैं तो आपका जो एनुअल है वो 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। LLB में सेकंड डिवीजन भी एक्सेप्टेबल है। नंबर 2 पे आए तो MPhil MSc विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है जी। जिन्होंने मास्टर किया है या MPhil किया है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड डिवीजन किसी भी जो है वो लेवल पर आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, चाहे वो इंटर है, चाहे मैट्रिक है, चाहे ग्रेजुएशन है।
थर्ड डिवीजन नहीं की कभी भी एक्सेप्टेबल होती है। यहाँ पर अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एक पूरे एजुकेशनल कैरियर में आपकी सेकंड डिवीजन एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी, जिसको ग्रेड सी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएं तो चौथे नंबर पे जो उन्होंने पॉइंट बताया, कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है एचईसी से या पीईसी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी की या किसी और अदारे की जो है वो नहीं अब एक्सेप्ट की जाएगी। पांचवें नंबर पे कैंडिडेट जिन्होंने जो ऑलरेडी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से रिजेक्ट हो चुके हैं या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कोर्स जो है वो कोर्स पे या पोस्ट पे एक दफा रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी एक दफा जो रिजेक्ट हो चुके हैं वो अवेल कर सकते हैं। चांस उनके पास एक चांस और है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, सिर्फ ग्रेजुएट, ये जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जिसको लेडी कैडेट कोर्स कहा गया, इसके लिए एक चांस है। वैसे अगर 2 मरतबा कभी कोई हो गया डिस्क्वालीफाई तो उसका कोई चांस नहीं होता, एक मरतबा है तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। छठे नंबर पे देखें, कैंडिडेट्स अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, और जिन्होंने जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियरिंग है और उन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग जो है वो प्राइवेट होती नहीं, तो प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने किया वो एलिजिबल नहीं होंगे। इवन एक जगह पर एमए की बात आई है, एमए भी जो है वो रेगुलर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जेंडर फीमेल होना चाहिए, क्योंकि ये फीमेल के लिए फीमेल लेडी कैडेट कोर्स होता है फीमेल का, इसमें ये सिर्फ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है फीमेल्स को, ठीक है जी। उनका जो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, नेशनैलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, ये आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी गिलगित बल्तिस्तान की भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जी अगर आप कोई और पाकिस्तान में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको सॉरी किसी और जगह की नेशनैलिटी भी आपने रखी हुई है किसी और मुल्क की, तो वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, ठीक है जी, अगर आपने ये जॉब करनी है तो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, हाइट जो है वो 5 फुट होनी चाहिए कम अज कम, इससे ज्यादा चल सकती है, इससे कम जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो वेट है वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, जिसको जो है वो बीएमआई कहते हैं। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। मैंने ऑलरेडी बड़े डिटेल से उसमें बताया हुआ है कि आपके फिजिकल फीचर्स क्या होने चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स को बड़े डिटेल में बताया हुआ है। आप अपना जो है वो बॉडी की हाइट और मैस के लिहाज से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक है या नहीं ठीक है। वीएन जो है वो आपका एज पर आर्मी ऑर्डर, आर्मी का ऑर्डर क्या है जी, जो है ऑर्डर नंबर 11/20, और उसी वीडियो में वीएन को भी बड़े क्लियरली बताया हुआ है। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी पता चल सके। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये भी बड़े गौर से एक दफा सुन लें। जो 2 मरतबा आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो चुका है उसको कोई हक नहीं है वो इसके लिए अप्लाई करे। आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या होता है, ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक भी मैं दूंगा, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि आईएसएसबी क्या होता है। वो पूरी वीडियो आप देखें, आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 8 दिसंबर के बाद ऑनलाइन या किसी जाकर जो है वो सिलेक्शन सेंटर पर जाके अप्लाई करेंगे, आपका पहले इंटरव्यू होगा, फिर आपके वर्बल नॉन वर्बल और रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको आईएसएसबी की कॉल आएगी। आईएसएसबी का जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपसे बॉन्ड साइन किया जाएगा। बहरहाल अभी आगे देखते हैं बी पे क्या कह रहे हैं। अनफिट जो है वो परमानेंट मेडिकल के वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कह रहे हैं डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस, किसी भी जो है बीमारी से वो अगर आप अनफिट है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं जी अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में जब जो है आपका मेडिकल होगा वहां पे भी आप अनफिट डिक्लेयर करा दिए गए हैं तो आप जो है वो ये अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। विड्रॉन फ्रॉम एकेडमी, ये ई पॉइंट है जी, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आप कहीं से भी पीछे हट गए हैं ट्रेनिंग के दौरान और छोड़ के चले गए हैं कहीं भी, या आपने जो है कोई सर्विस कर रहे हैं आर्मी में तो आप पीछे हट गए हैं तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। विड्रॉन फ्रॉम द बॉन्डेड आर्म फोर्सेस, आपने कोई बॉन्ड साइन किया है आर्म फोर्सेस के साथ, चाहे वो नेवी है चाहे एयरफोर्स है, कहीं भी अगर आप उससे भी पीछे हट गए हैं तो आपको जो है वो कोई राइट नहीं है, आप तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी जगह से डिसमिस्ड हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, या गवर्नमेंट सर्विसेज
के साथ साथ आर्म फोर्सेस में भी शामिल है, अगर आपको वहां से निकाल दिया गया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, अगर आप कानून की नजरों में मुजरिम ठहरा दिए गए हैं, आप पर कोई केस चला और आप मुजरिम ठहरा दिए गए हैं, तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोसीजर बहुत सादा सा है, दो तरीके हैं, या तो आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएं, वहां पर फॉर्म लेके फिल कर दें। दूसरा तरीका क्या है, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं और वहां से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आप इंटरनेट पे करना चाहते हैं तो ये देखें www.joinpakarmy.gov.pk पे आप जाएं, वहां पर लास्ट डेट से पहले पहले अपने फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट करवा दें। आपको एक ईमेल वसूल होगी और वहां से आप अपनी कंप्यूटराइज रोल नंबर स्लिप लेकर उस डेट पर, जो जिस डेट पर आपको ईमेल वगैरह रिसीव होगी, आपने एक थोड़ी सी फीस भी जमा करवानी होगी। वो क्या है वो आपको भी पैराग्राफ 6 में आगे जाकर बताता हूँ, ठीक है जी। वो उसकी रसीद और वो रोल नंबर स्लिप लेके जो है आपका टेस्ट वाले दिन आपको वहां पर पहुंचना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो आर्मी के सिलेक्शन सेंटर पे जो आपके करीब है, जो लाहौर में अगर मैं बात करूं तो आर्मी सिलेक्शन सेंटर कैंट में है, आप वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है स्केड्यूल देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। वो क्या है जी, रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 तारीख से यानी 8 दिसंबर से आज से खुल रही है, और उसके बाद जो प्रिलिमिनरी टेस्ट वगैरह हैं वो आपके 8 दिसंबर से 8 जनवरी के जो है तक वो आपके मुकम्मल हो जाएंगे। और रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो उसके बाद बात कर लेते हैं जी। उसके ऊपर प्रोफेशनल रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी कंडक्टेड एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर रिक्रूटमेंट सेंटर, वहां पर किए जाएंगे 28 दिसंबर के से लेकर 8 जनवरी तक, ठीक है जी। आपको एक बात और बताता चलूं, 8 जो है वो इसकी 8 दिसंबर जो है इसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट जो है इसके लिए अप्लाई करने की वो है 24 दिसंबर। आप अगर 24 दिसंबर तक अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अगर आपने करवा लिया अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके, किसी का भी मुस्तकबिल बन जाए, तो आपके लिए सदका जारिया है। उसके बाद रहते हैं रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट पे बात कर लेते हैं। रिटन जो टेस्ट है ये मैंने आपको बताया कि 8 जो है वो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक मुख्तलिफ शहरों के अतबार से सिलेक्शन सेंटर पे होंगे। उसके बाद कहते हैं प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट कौन से होंगे। मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कैसे कैसे उनको जो है वो टेस्ट किया जाता है, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो के लिंक्स दे देता हूँ इसी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लीजिएगा, आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी तौर पर इन्होंने 2-3 बातें लिखी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसने जो फिजिकल टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगी 1.6 किलोमीटर 14 मिनट में इन्होंने करना होगा दौड़ के। सिर्फ इधर एक बताया, इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है जी। आप उन वीडियोस को पूरा देखिएगा। आईएसएसबी टेस्ट, उसके बाद आईएसएसबी टेस्ट क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर बहुत डिटेल आधे घंटे की वीडियो बनी हुई है, वो आप देखें। ये इतना छोटा नहीं है जितना इन्होंने एक लाइन में यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि इंटर सर्विस जो रिटर्न में और फिजिकल टेस्ट में पहले क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद उनको आईएसएसबी भेजा जाता है, यानी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भेजा जाता है। फिर वो टेस्ट करते हैं, वो क्या टेस्ट करते हैं, 3 तरह के उसमें टेस्ट होते हैं, वो भी आपको उसी वीडियो में बहुत डिटेल से बताया गया है। फर्दर सिलेक्शन क्या है जी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आईएसएसबी से आप क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जो कि आर्मी के या मिलिट्री के हॉस्पिटल होते हैं, आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल अमूमन जो है वो सीएमएच वगैरह में ये जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो जनरल हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है, और आपकी जो है वो सिलेक्शन वगैरह वहां पर होती है, ठीक है जी। कैंडिडेट जो तमाम चीजों पे पूरे उतरते हैं, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड बताया गया जी, वो क्या है जी, 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो वो ट्रेनिंग पीरियड आप मुकम्मल करके डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो आप जमा करवाएंगे वहां पे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डिटेल मार्कशीट है, वो आप लेकर आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज हैं जो है वो हर एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा की। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट अगर किसी गवर्नमेंट अदारे में या किसी और डिपार्टमेंट में, वहां से उनको एनओसी लाना पड़ेगा। एनओसी कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, ठीक है जी, वो आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, वो भी आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल एक इस बात का प्रूफ होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए।
चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज आईडी कार्ड, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड की कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए और असली भी होना चाहिए। ठीक है जी, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड चलेगा, इसके अलावा और कोई आईडी कार्ड पुराना अगर है तो वो नहीं चलेगा। 6 आपकी कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है जी, पीछे से और आगे से मुकम्मल तौर पे अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, आपके पास जो मैं भी बता रहा था पैसे जमा करवाने हैं, वो कितने पैसे जमा करवाने हैं, 100 रुपये आपने जमा करवाने हैं। वो कैसे जमा करवाने हैं जी, आपने एक पोस्टल ऑर्डर बनाना है, जीपीओ जाएं, डाकखाने जाएं, जो है वहां पर जाकर डायरेक्टर जनरल परमिशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीजीपीए जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के नाम आपने 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कैंडिडेट को लाजमी ये सारी चीजें वेरीफाई करवानी होंगी, अपनी डिग्रीज वगैरह जहां जहां से उन्होंने की हैं, अगर उनका अदारा एचईसी से रिकॉग्नाइज है या पीई से, तो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन को कहते हैं, पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन, जहां से आपको वो डिग्रीज भी वेरीफाई करवानी होगी। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा जिसको इंडोजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म गिवन आर्मी सिलेक्शन सेंटर, ये वहीं से मिलेगा। टू बी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर एट अवेलेबल इंफॉर्मेशन आज टू एंडोज इन द प्रोस्पेक्टिव पैराग्राफ, यानी उधर ही आपको मिलेगा, वहां से आपने फिल करके और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फिल करनी होगी। आखिर पे उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, पुराना आईडी कार्ड जो है वो नहीं चलेगा, अगर आपके पास वो है तो अभी जाकर उसको कंप्यूटराइज आईडी कार्ड में। साथ और आखिरी बॉन्ड साइन किया जाएगा, यानी फाइनली आप लोगों का 7 साल का एक बॉन्ड जो है वो आर्मी के साथ साइन होंगे, आप 7 साल उनको सर्व करने के पाबंद होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते होंगे। उसके बाद देखिए जी, जो है जो बॉन्ड को जो है वो साइन कर लेगा, वो कामयाब जो है वो शख्स कहलाएगा और उसको पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल्ड ट्रेनिंग पीरियड के लिए 6 माह के लिए भेज दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।